समय की धूल बहुत कुछ ढक देती है, लेकिन जख्मों के निशान कभी नहीं मिटते। उस खौफनाक रात को बीते 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था। ध्रुव अब अपनी दुनिया में रिया के साथ था। उसने एक नई नौकरी कर ली थी और शादी के सपने देख रहा था, लेकिन उसके अंदर का वो हिस्सा उस पुल पर ही कहीं छूट गया था। वो अक्सर रात को अचानक चीख कर उठता, उसके माथे पर पसीना होता और कानों में वही ऑटोमेटेड आवाज, खिलाड़ी नंबर 502। रिया अक्सर पूछती, ध्रुव तुम क्या छुपा रहे हो? उस दिन क्या हुआ था जब तुम मुझसे मिलने आ रहे थे? लेकिन ध्रुव मुस्कुरा देता और कहता, कुछ नहीं रिया, ये बस एक पुराना सपना है। वो शनिवार की एक सर्द रात थी। ध्रुव और रिया एक पार्टी से लौटे थे। ध्रुव ने उस रात जरूरत से ज्यादा पी ली थी। उसका दिमाग सुन्न था और दिल पर भारी बोझ। नशे की हालत में उसे अपनी कलाई पर वो पुराना निशान फिर से गहरा होता महसूस हुआ। ध्रुव की हालत देखकर रिया ने कहा, ध्रुव तुम आज बहुत अलग बिहेव कर रहे हो। बताओ ना, तुम्हें किस चीज का डर है? तभी ध्रुव ने लड़खड़ाते हुए नशे की हालत में कहा, डर डर तो वो होता है रिया जहां आसमान बैगनी होता है, जहां इंसान नहीं लेजर शिकार करती है। तुम नहीं जानती, मैंने अपनी आंखों से बहुतों को मरते देखा है उस गेम में। वो पुल। रिया हैरान रह गई। उसे लगा कि ध्रुव कोई फिल्म की कहानी सुना रहा है। ध्रुव तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा पुल? कौन सा मौत का खेल? तभी ध्रुव ने नशे की हालत में गुस्से से कहा, ये बकवास नहीं है रिया, मैंने साइन किया था वो कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं नहीं बता सकता, वरना वो सबको मार देंगे। और अब मैं थक गया हूँ। वो पुल वो दूसरी दुनिया का है, वो मौत का रास्ता है। मैंने वहाँ लोगों को मरते देखा है। जैसे ही ध्रुव के मुंह से कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी दुनिया के शब्द निकले, अचानक कमरे की लाइटें एक झटके में बंद हो गई। सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरी दुनिया की आवाज किसी ने छीन ली हो। ध्रुव ने घबरा कर कहा, रिया लाइट को क्या हुआ? तभी ध्रुव के फोन की स्क्रीन अचानक चल उठी। उस पर कोई नंबर नहीं था, बस एक लाल रंग का निशान बना था और फोन से वही ठंडी मशीनी आवाज गूंजी जो ध्रुव ने 4 साल पहले सुनी थी। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है, खिलाड़ी नंबर 502, आपने नियम का उल्लंघन किया है, सजा की प्रक्रिया शुरू की जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं होश में नहीं था। ध्रुव ने पागलों की तरह रिया का हाथ पकड़ा, पर तभी खिड़की के बाहर उसे एक साया दिखाई दिया। उस नकाबपोश की हाथ में एक अत्याधुनिक हथियार था जो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। अगले ही पल ध्रुव का फोन बज उठा। ध्रुव ने डरते हुए जैसे ही फोन देखा, फोन उसके चाचा का था जो दूसरे शहर में रहते थे। ध्रुव ने खुद को संभाला और फोन उठाया, पर जैसे ही ध्रुव ने अपना फोन उठाया, उधर से उसके चाचा की घबराई हुई आवाज आई, ध्रुव घर में कोई घुस आया है बेटा। और तभी अचानक ध्रुव के चाचा की एक जोरदार चीख आई, बचाओ। ध्रुव ने चीखते हुए कहा, नहीं मुझे मार दो, पर मेरे परिवार को छोड़ दो प्लीज। लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। ध्रुव के दोस्त, रिश्तेदार और करीबियों की मौत का तांडव अब शुरू हो चुका था। ध्रुव असहाय था क्योंकि वो अपनी दुनिया में अब एक शिकारी का शिकार बन चुका था। क्या ध्रुव उस नकाबपोश से बच पाएगा? क्या होगा इसका अंत? जानने के लिए सुनते रहिए द ब्रिज ऑफ नो रिटर्न, मेरे यानी कि मिस्टर यू बॉक्सिस के साथ।